12th में यूनिट फर्स्ट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है आपका वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक तो आपके पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक आपके पास आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके पास होता है जब आपके पास चार्ज कौन सी पोजीशन में होता है, चार्ज एट रेस्ट। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आपके पास जब आपके पास चार्ज कौन सी पोजीशन में होगा, चार्ज इन मोशन। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसके बारे में बताएगा, जब हमारे पास चार्ज कौन सी पोजीशन में होगा, चार्ज एट रेस्ट। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आपको किसके बारे में बताएगा, जब आपके पास चार्ज कौन सी पोजीशन में होगा, चार्ज इन मोशन। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एग्जांपल देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट फर्स्ट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो यूनिट फर्स्ट में किसी भी टॉपिक का आप नाम नोट कर सकते हो, चार्ज, कैपेसिटर, गोजला। उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के एग्जांपल, इसके एग्जांपल हम आगे जो हमारे यूनिट आएंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड अप टू 10th तक उसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे, और एक हमारे पास फोर्थ यूनिट में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारे पास एग्जांपल होते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इसमें हमारे पास सबसे पहले टॉपिक में आता है हमारे पास चार्ज। सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्ज क्या होता है आपके पास। चार्ज की डेफिनेशन होती है, चार्ज इज एन लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी होती है किसकी, मैटर की। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंबल ऑफ चार्ज को हम किससे डिनोट करेंगे, सिंबल ऑफ चार्ज। सिंबल ऑफ चार्ज आपके पास स्मॉल क्यू भी हो सकता है और कैपिटल क्यू भी हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूनिट ऑफ चार्ज की यूनिट आपके पास क्या होती है। जो यूनिट ऑफ चार्ज होती है वो आपके पास होती है कूलाम की नोटेशन होती है आपके पास सी। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ज, कितने टाइप के आपके पास चार्ज होते हैं, 2 टाइप के आपके पास चार्ज होते हैं। सबसे पहले आपके पास आते हैं पॉजिटिव चार्ज और फिर उसके बाद आता है आपके पास नेगेटिव चार्ज। सेकेंड टाइप आपके पास होती है नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, प्रोटॉन के ऊपर। तो यहाँ से हम नोट कर सकते हैं कि प्रोटॉन आर दी पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद हम देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो यहाँ से हम नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आर दी नेगेटिव चार्ज। उसके बाद आपके पास जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है आपके पास प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से आपके पास प्लस माइनस इसलिए नोट करते हैं क्योंकि चार्ज आपके पास 2 टाइप का होता है, एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज और एक आपके पास नेगेटिव चार्ज। जब आपको यहाँ से 1 प्रोटॉन की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से आप नोट कर दोगे प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपको यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चाहिएगी तो आप यहाँ से नोट कर दोगे माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से 1 प्रोटॉन की जगह हम नोट कर सकते हैं प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1 इलेक्ट्रॉन की जगह हम नोट कर सकते हैं माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसलिए यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस नोट करते हैं क्योंकि आपके पास चार्ज 2 टाइप का होता है, एक आपके पास पॉजिटिव और एक आपके पास नेगेटिव। और चार्ज की यूनिट मैंने बताई थी क्या होती है, कूलम। इसलिए यहाँ से क्या नोट कर रखा है, सी, और कूलम की नोटेशन क्या होती है, सी। उसके बाद आपके पास आते हैं 2 काइंड ऑफ चार्ज। 2 काइंड ऑफ चार्ज में सबसे पहले आपके पास आते हैं कि जब आपके पास लाइक चार्ज, और आप उसको बोल सकते हो सेम चार्ज, आर रिपेल ईच अदर। लाइक और सेम में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों एक जैसे चार्ज हैं, और नेगेटिव भी दोनों एक जैसे चार्ज हैं। ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल का मतलब होता है दूर भगाना। उसके बाद सेकेंड कंडीशन आपके पास ये आती है जब आपके पास अनलाइक चार्ज और डिफरेंट चार्ज
आर अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक में और डिफरेंट में आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव भी चार्ज आ सकता है और नेगेटिव पॉजिटिव, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट यानी कि अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। अनलाइक के अंदर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आपके पास 3 टाइप का होता है। सबसे पहले आपके पास आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है आपके पास वो होती है आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और जो थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है आपके पास वो होती है आपके पास एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो कंजर्वेशन जो वर्ड लिख रखा इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि आपके पास जो भी वैल्यू दे रखी होगी वो वैल्यू फिक्स होगी, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड system is constant। यहाँ से इसकी डेफिनेशन मैंने नोट की है। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम आपके पास एक क्लोज सिस्टम जो चारों ओर से जो बंद होगा उस सिस्टम को आप कौन सा सिस्टम बोलोगे, आइसोलेटेड सिस्टम। आपने 2 आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर लिए। इसके अंदर आप चार्ज के अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हो और नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2 कूलाम नोट कर दिया, यहाँ पे -1 कूलाम और यहाँ पे मैंने 4 कूलाम नोट कर दिया। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, +2 कूलाम और यहाँ से मैंने 5 कूलाम और ये वाली वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो इसको मैंने कंसीडर कर लिया स्मॉल q। अब टोटल चार्ज चाहिए मेरे को, तो यहाँ से इस वाले चार्ज को मैंने Q1 से डिनोट कर लिया और इस वाले चार्ज को Q1 डैश से, तो इस वाले चार्ज को Q2 डैश से और इस वाले चार्ज को Q3 डैश से। और इस वाले चार्ज को मैंने डिनोट कर लिया Q1 और इस वाले चार्ज को Q2 और इस वाले चार्ज को Q3। अब यहाँ से मेरे को करना है द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, यानी कि टोटल चार्ज इसका सम कर दूंगी इज इक्वल टू इसका सम कर दूंगी। तो यहाँ से मैं नोट कर दूंगी Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश इज इक्वल टू ये वाले चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ से Q1 डैश की मैं वैल्यू पुट करूँगी 2 कूलाम और यहाँ से Q2 डैश की मैं वैल्यू पुट करूँगी -1 कूलाम और यहाँ से Q3 डैश की मैं वैल्यू पुट करूँगी 4 कूलाम इज इक्वल टू मैं Q1 की वैल्यू पुट करूँगी 2 कूलाम और यहाँ से मैं Q2 की वैल्यू पुट करूँगी 5 कूलाम और ये वाला चार्ज मेरे को निकालना है, तो इस वाले चार्ज को मैंने डिनोट कर रखा है स्मॉल q से, तो प्लस में क्या आ जाएगा स्मॉल q। अब यहाँ से मेरे पास देखो 4 और 2 6 कूलाम माइनस में 1 कूलाम इज इक्वल टू 5 और 2 7 कूलाम प्लस में क्या आ गया q। अब 6 में से 1 जाएगा तो मेरे पास 5 कूलाम आ जाएगा इज इक्वल टू 7 कूलाम प्लस में क्या है q। अब मेरे को चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले चार्ज को मैं इस साइड लेके आऊँगी तो मेरे पास आ जाएगा 5 कूलाम माइनस में 7 कूलाम इज इक्वल टू q। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -2 कूलाम इज इक्वल टू q। चार्ज की जगह मैं क्या पुट करूँगी स्मॉल q जो मैंने डिनोट किया था -2 कूलाम। अब मैं इसको ऐड करूँगी 2 और 4 6 में से 1 गया तो यहाँ से 5 कूलाम और यहाँ से देखो 5 और 2 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ से भी क्या आएगा 5 कूलाम, यानी कि इस वाले सिस्टम के चार्ज की वैल्यू भी आपके पास 5 कूलाम आ गई और इस वाले सिस्टम ऑफ चार्ज की वैल्यू भी आपके पास 5 कूलाम। तो यहाँ से ये वाली डेफिनेशन हमने प्रूफ कर दी। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। जो हमने 2 आइसोलेटेड सिस्टम यूज किए थे उन चार्ज की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई कांस्टेंट। इसकी भी 5 कूलाम आई और इसकी भी क्या आ गई 5 कूलाम। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। इसके बाद मेरे पास सेकेंड प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो क्वांटाइजेशन जो वर्ड लिख रखा उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है मेरे पास अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट।
ये अवेलेबल होगा फिक्स्ड अमाउंट अभी। फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, -1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसके बाद सीधा 2 इलेक्ट्रॉन या फिर -2 इलेक्ट्रॉन होगा। कहीं भी आपके पास ये नहीं दिया मिलेगा कि 1.2 इलेक्ट्रॉन या फिर 1.5 इलेक्ट्रॉन या फिर -1.7 इलेक्ट्रॉन। पॉइंट में वैल्यू नहीं होगी, ये वाली वैल्यू आपके पास कहाँ तक चली जाएगी, ±NA तक। इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो हमारे पास होता है Q = ±NA। Q डिनोट करता है चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट। जो भी आप ऑब्जेक्ट यूज करते हो उसके अंदर कितना हमारे पास चार्ज। N डिनोट करेगा इंटीजर को, और यहाँ से E जो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये वाली वैल्यू हम यूज़ करेंगे। यहाँ से Q = ±NA आपके पास फॉर्मूला है। मेरे को N = मैंने 1 रख दिया, तो मेरे पास जो Q1 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ±N की जगह 1 और 1 इलेक्ट्रॉन की जगह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा ±1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये मेरे पास Q1 की वैल्यू आ गई। जैसे ही मैं N = 2 पुट करूँगी तो यहाँ से Q2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से N = 2 पुट करूँगी तो ± एज इट इज़ 2 × में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ से 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब जैसे ही मैं N = 3 रखूँगी तो मेरे पास Q3 की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी ±3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ से इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा ±4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहाँ से मैं N = 4 रखूँगी तो Q4 की वैल्यू आ जाएगी। एंड ऑफ 2 ये कहाँ तक चला जाएगा, अंत तक। ठीक है। अब जैसे ही मैं Q2 की वैल्यू में से Q1 को सब्ट्रैक्ट करूँगी और Q3 की वैल्यू में से Q2 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसलिए आपके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है वो होती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए नोट करते हैं क्योंकि चार्ज आपके पास 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज आती है वो आती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज करने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि जो एडिटिविटी जो वर्ड लिख रखा है उसका मतलब क्या होता है। एडिटिविटी इसका मतलब होता है अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम किसका होगा, चार्जेज का, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं, चार्जेज की। तो अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेज। फॉर एग्जांपल हमारे पास चार्ज है Q1 Q2 एंड ऑफ 2 Q1 तक हमारे पास चार्ज है। अब मेरे को यहाँ पे एडिटिविटी ऑफ चार्ज वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। तो यहाँ से टोटल चार्ज को मैंने Q से डिनोट कर लिया, यहाँ से Q1 + Q2 + Q3 एंड ऑफ 2 ये कहाँ तक चला जाएगा, Q1। ये थी मेरे पास एडिटिविटी ऑफ चार्ज। उसके बाद मेरे